प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 चतुर्भुज। तो चतुर्भुज चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसकी पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने जाना था कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी बच्चों? चतुर्भुज कहलाती है। क्लोज्ड आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, वह आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं उनको भी हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लास में पढ़ा था। एक जो क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। तो चतुर्भुज के जितने अंग थे उनके बारे में भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जो चतुर्भुज के चार कोने होते हैं बच्चों, इन्हें क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। ठीक है। और ये जो भुजाएं हैं AB BC CD, ये सब क्या है? इसकी भुजाएं कहलाती हैं। जो ये AC और BD हैं ये इसके विकर्ण कहलाते हैं। आपस में जुड़ी हुई भुजाएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी? संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। और जो भुजाएं जुड़ी नहीं हैं यानी आमने सामने हैं वो भुजाएं क्या कहलाएंगी? सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। अंदर के कोण क्या कहलाते हैं? अंतः कोण कहलाते हैं। और अगर चतुर्भुज को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो उसके आगे जो एक और कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा? इसका बाह्य कोण कहलाएगा। तो ये चतुर्भुज के अंगों की हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करते हैं जो है अंतः कोण और बाह्य कोण की बात भी कर लेते हैं एक बार। अंतः भाग और बाह्य भाग, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो अंतः भाग का क्या तात्पर्य है? जो अंदर के स्थित अगर भाग है, अगर कोई बिंदु स्थित है तो वो अंतः भाग में स्थित कहलाएगा। अगर जैसे ये बाहर दिख रहे हैं बिंदु, ये बाहर के भाग में स्थित है तो इन्हें क्या कहा जाएगा? बाह्य भाग में कहा जाएगा कि ये बाहर के भाग में है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। तो चतुर्भुज के प्रकार जो है हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें पहला प्रकार था समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो? आपस में समानांतर हो। ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें जो भुजाएं हैं आमने सामने की वो आपस में क्या हो? समानांतर हो। यानी दोनों युग्म जो हैं भुजाओं के, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में क्या हो? समानांतर हो। समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। आयत किसे कहेंगे बच्चों? तो एक समांतर चतुर्भुज होता है आयत, जिसमें सभी कोण क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं और आमने सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? वो बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समान यानी 90 अंश के कोण होते हैं। ठीक है। समानांतर भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज किसे कहा जाएगा? तो समचतुर्भुज जो है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर भी होंगी, लेकिन कोण क्या होते हैं बच्चों? वो 90 अंश के नहीं होते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। अगली आकृति है हमारी जो चतुर्भुज का प्रकार है वो है वर्ग, स्क्वायर। आपने देखा होगा स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर वाली आकृति। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण जो हैं वो क्या हों? बराबर हों, समकोण हों और सभी भुजाएं भी बराबर हो। यानी चारों कोण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसी आकृति क्या कहलाती है बच्चों? वर्गाकार आकृति कहलाती है। अब हम नेक्स्ट इसका चतुर्भुज का प्रकार है वो पतंग की आकृति। तो ये देखिए आपके बुक में ये चित्र दिख रहा होगा आपको। ये आकृति क्या कहलाती? पतंग जैसी आकृति वाले चतुर्भुज जो है वो पतंग कहलाते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास 10A की ओर। अभ्यास 10A का पहला प्रश्न है कि जो आकृति है ये बनी हुई है 10.17। इसमें चतुर्भुज ABCD में, ये ABCD हमारे पास एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD। इसमें पूछा गया है कितनी भुजाएं हैं। तो ये बताइए आप देख के बच्चों कितनी भुजाएं दिखाई दे रही हैं आपको? तो इसमें 1 2 3 4 भुजाएं दिखाई दे रही है ना। तो ये आकृति क्या कहलाएगी आपकी? चार भुजाओं से घिरी आकृति है। तो चतुर्भुज है और इसमें कितनी भुजाएं हैं बच्चों? 4 भुजाएं हैं। तो कितनी भुजाएं इसमें प्रश्न पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे? 4 भुजाएं हैं। कितने अंतः कोण हैं? अंतः कोण जो है वो भी जो है वो 4 है। एक ये अंतः कोण, अंदर जो कोण स्थित है वो कौन कौन से कोण है? 4 कोण है। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। तो अंतः कोण कितने हैं बच्चों? 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं? सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं? सम्मुख यानी होता है आमने सामने के कोण। तो सम्मुख कोण A है और C है। तो एक तो ये युग्म हो गया। दूसरा कोण कौन सा युग्म है? B और D। B और D जो है एक ये भी युग्म हो गया। तो कितने युग्म हैं? कितने जोड़े हैं? यानी 2 जोड़े हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं? तो संलग्न भुजाएं यानी आपस में जो संलग्न हैं तो वो कितनी भुजाएं हैं? तो इस तरह से कहा जाए तो एक AD और DC है, फिर DC और CB है और CB और
ए बी है। तो इस तरीके से कितनी भुजाएं आपस में संलग्न है? 4। तो संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े कहलाएंगे? इसमें 4 जोड़े कहलाएंगे। कितने विकर्ण होंगे? अब इसमें यहाँ पर चित्र देख के आपको समझ में आ रहा होगा, विकर्ण यानी आमने सामने के जो है बिंदुओं को मिलाते हैं। तो कितने विकर्ण बन जाएंगे अगर हम बना दें तो इसमें 2 विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है। क्या ए बी, बी सी, सी डी और डी ए में से कोई विकर्ण है? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन भुजाओं में क्या कोई भुजा आपको जो इसमें लिखी गई हैं कोई विकर्ण है? नहीं। विकर्ण कौन सी भुजा होगी बच्चों? ए सी और बी डी ना। तो ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई विकर्ण है तो नहीं। फिर प्रश्न पूछा कितने शीर्ष हैं? तो आपको पता ही बच्चों, कोनों को क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। ए बी सी डी, इस तरीके से कितने शीर्ष हो गए? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त आकृति, जो ये आकृति ऊपर बनी हुई है उसके आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें यहाँ पर देखिए कुछ डॉटेड पॉइंट दिख रहे हैं। तो क्यू जो है क्षेत्र पर स्थित है। तो क्यू बताइए कहाँ पे स्थित है? तो क्यू देखिए ये कौन से क्षेत्र पर स्थित होगा? अंतः क्षेत्र पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतः क्षेत्र पे। अंतः। ठीक है, अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये अंतः क्षेत्र पर स्थित है। आर जो है, तो आर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आर की ओर देखिए, आर चित्र में कहाँ दिख रहा है आपको? ये तो आर बाहर स्थित है ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा? बाह्य क्षेत्र में स्थित है। क्या लिखेंगे बच्चों? बाह्य क्षेत्र। यहाँ लिख दीजिएगा बाह्य। ठीक, इसी तरीके से टी पूछा गया है। तो टी कहाँ पर स्थित है? देखिए, तो टी जो है वो एकदम वृत्त पर स्थित है ना। तो इसे क्या लिखेंगे? ये वृत्त पर नहीं, चतुर्भुज पर स्थित है, या एक तरह से कहा जाए इस भुजा पर स्थित है। तो टी जो है वो डीसी भुजा पर स्थित है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डीसी भुजा पर लिख दीजिए, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है उसके ना अंदर है ना बाहर है। तो क्या लिखिएगा बच्चों? टी जो है वो कहाँ पर है? डीसी भुजा पर है। ठीक है, डीसी भुजा पर स्थित है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसको किया गया है। बहुत ही आसान सा था, आप देख के ही बता पा रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। तो प्रश्न है इसका, 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो किन 2 शीर्षों को मिलाया जाए तो विकर्ण बनेगा? तो अगर सम्मुख शीर्ष हैं, आमने सामने के शीर्ष हैं, उनको मिलाएंगे तभी विकर्ण बनेगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में? क्या आ जाएगा? सम्मुख। 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। फिर बी है इसका, शीर्ष ए और ब्लैंक को मिलाने से विकर्ण बनेगा। तो ए को हम जब सी से मिलाएंगे तभी विकर्ण बनेगा ना। शीर्ष डी को मिलाने से विकर्ण बनेगा। तो यहाँ पर जो है डी है, अगर डी को जो है वो किससे मिलाएंगे? बी से मिलाएंगे तभी विकर्ण बनेगा। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे ब्लैंक त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर हम केवल एक ही विकर्ण खींचें, यहाँ चित्र की ओर ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम एक कोई भी विकर्ण, चाहे ये खींचे या ये, अगर एक विकर्ण हमने खींचा है तो कितने त्रिभुज में विभाजित होंगे? तो अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज हमें बन के दिखाई देंगे। तो 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, अगला है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स ही आपको करना है। समचतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। तो समचतुर्भुज की नाम ही है सम यानी समान, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? बराबर होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगला है, आयत के ब्लैंक कोण समकोण होते हैं। तो आयत अगर आयताकार आकृति है तो उसके सभी कोण क्या होते हैं बच्चों? समकोण होते हैं। तो आयत के 4 कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? आयत के 4 कोण समकोण होते हैं। वर्ग की भुजाएं बराबर और कोण समकोण होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने अभी भी पढ़ा है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं या सभी लिख सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। तो वर्ग की 4 भुजाएं और 4 कोण समकोण होते हैं। ठीक है, फिर समलंब चतुर्भुज की ब्लैंक भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। तो समलंब अगर चतुर्भुज देखा जाए तो उसकी केवल एक ही भुजाओं का युग्म जो है वो समांतर होता है। लेकिन जो भुजाएं होती हैं वो कौन सी होती है? सम्मुख भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं होंगी तभी जो है उनका युग्म समानांतर होता है। तो क्या लिखा जाएगा? सम्मुख। ठीक है, सम्मुख।
भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। इस तरीके से बच्चों ये अभ्यास हमारा 10A यहीं पर समाप्त हुआ और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से इसके प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है। तो इसको आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो क्लासेस में बस इतना ही बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं और आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।